विभावरी जागरी। यहाँ पर प्रसाद जी ने प्रकृति के विभिन्न उपमानों के साथ प्रातःकाल का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है और एक अनेक प्रकार के बिंबों में रात्रि की समाप्ति और उषा काल के समय का एक बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रकृति के बड़े सुंदर चित्रों के साथ में, सुंदर बिंबों के साथ में, उपमानों के साथ में अपनी कल्पनाशीलता, अपनी भावुकता को इसके अंदर उन्होंने पिरो दिया है। देखिए कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जैसे रात्रि समाप्त होती है और प्रातःकाल होता है, तो उसी रूपक को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उषा रूपी मतलब प्रातःकाल रूपी जो नागरी है, स्त्री है, अपने तारों के घड़े को लेकर के आकाश रूपी पनघट में उसको डुबो रही है। कहने का मतलब ये है कि विभावरी रात्रि समाप्त हो रही है और धीरे धीरे प्रातःकाल जो है हो रहा है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। तत्कालीन जो प्रकृति का जो है परिवेश उस समय जो जीवंत हो उठा है, वो देखिए कि जब प्रातःकाल होता है तो खगकुल पक्षियों का जो समूह है वो स्थान स्थान पर चहचहाता है, बोलता है और बिल्कुल वातावरण के अंदर वो जो प्रकृति का जो वैभव है वो बिखरा हुआ, वो जो सौंदर्य है वो बिखरा हुआ यहाँ पर नजर आता है। किसले का अंचल डोल रहा और पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं उसका जो आंचल है, प्रत्येक पत्ती पत्ती पर, प्रत्येक डाली है जहाँ पर वो पुष्प लगा हुआ है वो डोल रहा है और बड़ी सौंदर्य की आभा या सौंदर्य अपना बिखेर रहा है। प्रातःकाल की बेला है, विभावरी मतलब रात्रि समाप्त हो गई है। लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और ऐसे समय में हमने देखा है कि प्रातःकाल जब होता है तो सूर्य की पहली किरण के उदित होने के साथ ही संपूर्ण प्रकृति जो है खिलखिलाने लगती है, पुष्प खिलने लगते हैं, कलियां जो है फूटने लगती हैं, चटकने लगती हैं, भंवरे गुंजार करने लगते हैं सूर्य की पहली किरण के साथ। वही सारे प्रकृति में जो परिवर्तन आए हैं उसे कवि प्रसाद ने यहाँ पर इस कविता में प्रस्तुत किया है कि मधु मुकुल नवल रस गागरी। पराग युक्त पुष्प जो है उसकी जो है गागरी मतलब रस से परिपक्व, रस से परिपूर्ण जो है, शहद से परिपूर्ण मतलब पुष्प भी अब महक रहे हैं प्रातःकाल किरणों का स्पर्श करने के साथ ही। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। वो कहते हैं एक आली मतलब सखी, सखी को संबोधन यहाँ पर मतलब दो सखियाँ आपस में बात कर रही, उसी का यहाँ बिंब है। वो कहते हैं कभी कि तू अब तक सोई है आलिया, कि तुम अभी तक आलस से भरे, आलस के साथ में और ऐसे सुंदर और ऐसे प्रातःकाल के समय में जहाँ सब कुछ नहाया हुआ, प्रकृति बिल्कुल अपने सौंदर्य के अंदर बहुत के साथ यहाँ उपस्थित हुई है, अपनी सुंदरता के साथ यहाँ पे खिली पड़ी है सूर्य की किरणों का स्पर्श करके। और अधरों में राग अमंद पिए, जो पुष्प गुच्छ हैं, ये कलियां हैं, वो उनके जो होठ हैं वो ऐसा लगता है कि अमंद राग पिए हुए हैं और अधरों में मलयज बंद किए और उनकी आंखों में मलयाचल पर्वत से आने वाली जो पवन है वो बंद है। कहने का मतलब है कि प्रातःकाल के समय ठंडी ठंडी हवा बह रही है, कलियां चिटक रही हैं, पत्तियां खिलखिला रही हैं और हवा में मादकता भरी हुई है। इसी सौंदर्य को लेकर के, इसी सौंदर्य बोध को, अपनी कल्पनाशीलता, अपनी सूक्ष्मता, अपनी भाव बोध जो उनके भीतर का है सौंदर्य के प्रति, उसको पिरोते हुए कवि ने बीती विभावरी जागरी, रात्रिकाल जैसे समाप्त होती है और सूर्य की पहली किरण के स्पर्श के साथ जो उषा काल आता है, उसमें जो प्रकृति के अंदर जो एक मादकता उत्पन्न होती है, प्रकृति में जो एक सौंदर्य खिलखिलाने लगता है प्रतिदिन। ओस की बूंदें देखिए आप चारों तरफ में दिखती है प्रकृति के इस सुंदर खिले हुए स्वरूप के में, पत्ती पत्ती पर और कलियां खिली हुई नजर आती है,
फूलों के जो गुच्छे महकते हैं उनमें जो परागकण हैं वो चारों तरफ बिखरने लगते हैं और वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल मादक और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक और बड़ा ही प्रभावी हो जाता है। तो इस प्राकृतिक उपमानों के साथ में एक सुंदर रूपक यहाँ पर कवि प्रसाद ने प्रस्तुत किया है बीती विभावरी जागरी कविता में।